मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर शादी को 1 साल हो गया है और आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती जो आप कंसीव नहीं कर पा रहे, विदाउट एनी प्लानिंग आप लोग रह रहे हैं और नहीं हो रहा, तो फिर फ़ौरन आप हमारे पास आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरहाना अनवर है और मैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में 4 साल से एज ए क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। हमारा सेंटर पाकिस्तान के बेहतरीन सेंटर्स में से एक है। हमारी 4 फ्रेंचाइजेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में मौजूद हैं। IVF सेंटर्स हैं कराची एंड लाहौर। इसके अलावा बाकी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्लस क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ कोयटा में और मुल्तान में। हमारा सेंटर बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया पर्थ से एफिलिएटेड है और हमारे तमाम प्रोसीजर्स एंड तमाम टेक्निक्स ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं। अब मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी के बारे में जिस तरह से हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि मुख्तलिफ IVF सेंटर्स पे नहीं जाना है, यहाँ पे जो है मिसगाइड किया जाता है या गलत तरीके से इलाज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर 1 साल शादी को हो चुका है और हस्बैंड और वाइफ साथ रह रहे हैं और अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाए हैं, उन्हें फौरी तौर पे हमारे सेंटर से या किसी भी फर्टिलिटी सेंटर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल में गायनोकोलॉजिस्ट जो यहाँ पे जनरली हमारे यहाँ हो रही है प्रैक्टिस, उसमें इनफर्टिलिटी को इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करते। इसीलिए स्पेसिफिकली हम लोग के फर्टिलिटी सेंटर्स में ख़ास तौर पे उन कपल्स को जो स्ट्रेस में भी होते हैं, जो सोशल सोसाइटी के प्रेशर से परेशान भी होते हैं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, उनके लिए हमारे पास एक बिल्कुल प्लीजेंट माहौल है। वो आके हमसे हर किस्म की डिस्कशन कर सकते हैं, हर किस्म की बातचीत कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे उनको एक फ्रेंडली माहौल देते हैं। कुछ सबसे पहले हम जो कपल हमारे पास आता है उसकी एनालिसिस करते हैं कि मेल कॉज है या फिर फीमेल कॉज है। कुछ कॉजेज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मेडिसिन या इंजेक्शंस के थ्रू लेके चलते हैं, और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी अनएक्सप्लेन कॉजेज़ होती हैं, उनको हम एक काउंसलिंग के साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के साथ लेके चलते हैं। फाइनली बाज़ कपल्स ऐसे होते हैं जो 10-15 साल शादी के बाद आ रहे हैं, या किसी की कोई ऐसी कॉज है जैसे ब्लॉक ट्यूब्स हैं या एजोस्पर्मिक्स हैं या एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ बिल्कुल ही हर जगह से नाउम्मीद होकर जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम उन्हें IVF की सजेशन देते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं इंतहाई महारत के साथ और एक्सपर्ट टेक्निक्स के साथ कर रहे हैं। हमारे पास शहर के माहिर गायनोकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। मेल पार्टनर को अगर कोई इशू है तो हमारे जो बेहतरीन यूरोलॉजिस्ट हैं वो उनको ओपिनियन देते हैं, उनको ट्रीटमेंट्स देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो भी गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं इंतहाई प्लीजेंट, हम फीमेल को लेके चलते हैं। हमारे पास विलेजेस से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, लेकिन हम उनके साथ ट्रांसलेटर भी अरेंज करते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर वो बोलते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और ओपनली वो अपनी हर प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम किस तरीके से उनको कैटेगरीज में डालते हैं कि हमें पहले क्या करना है। तो जब कपल हमारे पास आता है और हमें ये पता चल जाता है कि ये पेशेंट मेडिसिन या इंजेक्शंस पे आ सकता है, तो हम उसे इंडक्शन ओवुलेशन एक हमारा ट्रीटमेंट है वो देते हैं। उसमें सिंपल मेडिसिन एंड इंजेक्शंस होते हैं और टाइमली इंटरकोर्स के बारे में हम उन्हें बताते हैं, तो वो उससे भी कंसीव हो जाता है। इसी तरह से एक कैटेगरी पेशेंट्स की वो होती है जिनको हम IUI रिकमेंड करते हैं। और इसी तरह से जब ये दोनों चीज़ों के बाद जब सूरत हाल जिस तरह की होती है कि पेशेंट बहुत बिल्कुल ही किसी इलाज में हमें नहीं लगता कि कामयाबी हो सकती है, तो फिर हम IVF सजेस्ट करते हैं। या कोई ऐसी कॉज होती है फाइनली जैसे ब्लॉक ट्यूब्स हैं बायलैटरल, या पेशेंट का जो हस्बैंड है वो एजोस्पर्मिक है, तो हम फाइनली IVF पे ले जाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे हमारे पास तीनों प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम इंडक्शन ओवुलेशन, IUI एंड IVF। इसके अलावा जो मेल हमारे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हमारी OPDs भी होती हैं और उसके साथ उनके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। और फाइनली जब वो उनके ट्रीटमेंट के बाद हम उनकी मिसेस को भी उस ट्रीटमेंट में शामिल करके और उनको दोनों को इस चीज़ से गाइड करते हैं कि फर्दर फर्टिलिटी के लिए उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ये बात बताते हुए बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि हमारे अंडर
वन रूफ सारे काम हो जाते हैं। मतलब पेशेंट, एक कपल यहाँ पर आ रहा है तो वो उसको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पेशेंट को कहीं और नहीं भेजते। हमारा पेशेंट हमारे पास ही सारे टेस्ट भी करवा लेता है, ट्रीटमेंट पे भी जाता है, और प्रोसीजर्स भी यहाँ होते हैं। हमारा जो लैब है, हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो बेहतरीन मेयार के हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर शादी को 1 साल हो गया है और आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती जो आप कंसीव नहीं कर पा रहे, विदाउट एनी प्लानिंग आप लोग रह रहे हैं और नहीं हो रहा, तो फिर फ़ौरन आप हमारे पास आइए। हमारे पास जो यहाँ पे बहुत मायूस लोग आते हैं और इंतहाई गमगीन और हर तरह से मायूस होकर जब वो हमारे पास आते हैं और जब वो कंसीव कर लेते हैं और उनकी उम्मीद भर आती है, तो जिस तरह वो लोग खुश हो रहे होते हैं उतनी ही खुशी हमें भी हो रही होती है।